औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने जा रहे हैं उन 5 राज्यों की जहां पर आज सुबह से ही पूरे भारत देश की नज़र बनी हुई है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि आज सुबह से ही वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला और आसाम और पुडुचेरी के इलेक्शन के रिज़ल्ट आ रहे हैं और आज सुबह से ही पूरे भारत देश की नज़र इन 5 राज्यों में से वेस्ट बंगाल की और भारत देश की नज़र बनी हुई है और वहाँ पर कड़ी टक्कर मानी जा रही थी भारतीय जनता पार्टी। और जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर कैंपेनिंग को आगाज़ किया और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर इस वेस्ट बंगाल में जिस तरह से उन्होंने डेरा डाला था, लेकिन उसका फ़ायदा अब भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और उन्होंने और अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा था कि हम 200 से ज़्यादा सीटों पर लाकर यहाँ पर सरकार बनाएंगे, लेकिन इसका उल्टा होता हुआ बंगाल में दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता देता हूँ कि आज सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देते हुए टीएमसी और ममता बनर्जी की सरकार यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। वेस्ट बंगाल के 292 सीटों में टीएमसी और ममता बनर्जी के हक में 209 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों पर लिपटती हुई नज़र आ रही है और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। और उसके साथ ही साथ मैं आपको तमिलनाडु के भी रुझानों का और वहाँ के सीटों का मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि तमिलनाडु में डीएमके की सरकार मजबूती के साथ में बनती हुई नज़र आ रही है और वहाँ पर कुल डीएमके की पार्टी ने 151 सीटों पर अपनी लीड बनाई हुई है और वहाँ पर जिस तरह से डीएमके अब पहली मर्तबा 10 सालों के बाद तकरीबन यहाँ पर अपनी सरकार बनाते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पर तमिलनाडु में जिस तरह से कांग्रेस प्लस डीएमके अलायंस के साथ में उन्होंने यहाँ पर इलेक्शन लड़ा था और उनको इस इलेक्शन में फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है और डीएमके को यहाँ पर सिर्फ 82 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है और एमएनएम को प्लस 1 सीट मिल रही है। और केरला की अगर बात की जाए तो वहाँ पर कुल 140 सीटों पर वहाँ पर विधानसभा है और वहाँ पे एलडीपी को 100 सीट हासिल हो चुके हैं और यूडीएफआई को वहाँ पर 40 सीट मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है। और आसाम की अगर बात कर लें तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 126 सीटों में से 73 सीट मिल रही है और कांग्रेस पार्टी को वहाँ पर 50 सीट में लीड है और अन्य पार्टी में 3 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। तो मैं वेस्ट बंगाल की अगर बात कर लूँ तो वहाँ पर ममता बनर्जी हैट्रिक लगाते हुए दिख रहे हैं और जिस तरह से ममता बनर्जी ने यहाँ पर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है वो काबिल तारीफ़ है। जिस तरह से उन्होंने कैंपेनिंग का आगाज़ किया उसी का ये नतीजा है कि आज 200 से प्लस वहाँ पर उनके सीट जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।